सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, अच्छे से बच्चों पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पद्यांश को सोल्व कराने वाला हूं आज के इस वीडियो में। ठीक बच्चों, अगर आप लोग 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जो बच्चों गद्यांश को सोल्व कराने वाले हैं बच्चों आज के इस वीडियो में, क्योंकि जो ये गद्यांश है ना, ये गद्यांश बच्चों हर साल आता है, हर साल रिपीट करता है। ठीक ना। तो बच्चों हम वही क्वेश्चन लेके आ गए हैं ताकि आपको ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जाए, वहाँ से इसको हल करके यहाँ से आप नंबर ले लें। बच्चों आज आपको हम फ्री में 6 नंबर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक ना। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जब जो आपको हम गद्यांश को सोल्व कराने वाले हैं, ये 6 नंबर का पूछता है बच्चों हिंदी में गद्यांश। ठीक, तो सोच लीजिए, आप देखिए किसी भी चैनल पर जाइए, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। चलिए इसको बच्चों हम पढ़ लेते हैं। क्या बच्चों ये गद्यांश है। जब बच्चों कुसुम का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नहीं करता, नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों के बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अनोती के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो उसके सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उससे सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है ना बच्चों, ये क्या है आपका, ये गद्यांश का ये पहला का पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक, इसके बच्चों नीचे 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या बच्चों 2-2 नंबर का है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है ना बच्चों, आपको हम गद्यांश बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न दिया बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक बच्चों, अगर आपको पता रहेगा तभी तो इसके ऊपर संदर्भ लिख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं रहता कैसे आप संदर्भ लिखेंगे। ठीक ना। देखिए संदर्भ इस बच्चों क्या होता है आपको हम बता देते हैं। ठीक ना। देखिए संदर्भ और व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए संदर्भ क्या होता है। संदर्भ बच्चों वो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो प्रश्न है। ठीक, तो सबसे बच्चे आप इसको पहचानिए कि किस प्रश्न से, किस चैप्टर से इस प्रश्न को लिया गया है। ठीक ना, पहली बात। दूसरी बात ये हो बच्चों, इसका राइटर और लेखक कौन है। ठीक ना। गद्यांश में यही होता है बच्चों, संदर्भ में यही होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसका राइटर कौन है। बच्चों यही सब हमको संदर्भ में लिखना होता है। कैसे, देखिए यहाँ बच्चों हम अच्छे तरीके से लिखे हैं। देखिए बच्चों संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। ठीक ना। जो इस प्रश्न को लिया गया है बच्चों, ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। जो इनका लेखक है, जो इसका राइटर है, वो है बच्चों हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक ना। ये मित्रता नाम के चैप्टर से लिया गया है। जो इनका लेखक है वो बच्चों हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। बच्चों यहाँ से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। बच्चों संदर्भ में बच्चों यही लिखना होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसका राइटर कौन है। समझ गए। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए व्याख्या में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ तक लिखे हैं। ठीक ना, लिखे हैं। देखिए जहाँ तक लाल स्टार्ट हुआ, जहाँ तक ख़त्म किए हैं, यहाँ तक हमको बस इतना का ही बच्चों हमको व्याख्या करना है, यानी इसका अर्थ लिखना है। क्या बच्चों, इसका अर्थ लिखना है। यहाँ से और यहाँ तक पूरा कर नहीं करना है, बस यहाँ से यहाँ तक ही करना है। ठीक ना, पूरे का हमको व्याख्या नहीं करना है। बस जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से ख़त्म हुआ है, उतना का ही बच्चों हमको अर्थ लिखना है, व्याख्या करना है। बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आपको आएगा। उसमें यहाँ से लाइन खींचेगा और यहाँ तक ख़त्म कर देगा। जहाँ तक स्टार्ट करेगा, जहाँ तक ख़त्म करे, उतना का ही बच्चों को व्याख्या करना है। तो इसका बच्चों हम अर्थ लिख देते हैं। ठीक ना। देखिए लिखे हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है हेडिंग। इसमें लिखेंगे बच्चों, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित
हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुद्धि संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यूँ तो बच्चों स्पष्ट बात है, अगर आप कितना भी अच्छे हैं, अगर बुरा व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आप ही बुरे बन जाएंगे, 100% बच्चे बन जाएंगे, ठीक ना। ये कहावत सही है। अब ऐसा व्यक्ति के पास रहिए जो आपको, वो व्यक्ति अच्छा राह दिखाए, वो एजुकेट हो, आपसे ज़्यादा सीनियर हो, पढ़े लिखे हो, आपको अच्छा बात सीखे, उसके साथ रहिए आप लोग, ठीक ना। देखिए बच्चों, अगर इसको हल करते हैं, यहाँ से आपको दोनों मिल गया। अब तीसरा प्रश्न दिया है कि अच्छी संगति से होने वाले लोगों को उदाहरण देके समझाइए, ठीक। यहाँ पर देखिए लिखे हैं आपका सब क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे लिखे हैं, अच्छी संगति सहारा देने वाले बाहु के समान होती है। जो व्यक्ति जीवन लक्ष्य और उसके उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है, ठीक ना। आपको इतना ही बच्चों ही लिखना है। बच्चों आप देख सकते हैं, आपको जो हम गद्यांश को हम सोल्व कराए हैं, बताए हैं बच्चों, यहाँ से आपको 6 नंबर फ्री में ले लेना है, क्योंकि आपको हम बता दूँ ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2026 में पक्का आएगा, ठीक ना। तो बच्चों जिस तरह से हम बताएं उस तरह से बच्चों आपको इसको तैयार कर लेना है, ठीक ना। तो बच्चों देखिए, जो मित्रता नाम का जो चैप्टर है बच्चों, उसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक, उसको पढ़ लीजिए, उसका अर्थ जान लीजिए, उसको पकड़ना सीखिए कि किस चैप्टर से लिया गया, इसका राइटर कौन है। बस 2 चीज़ आपको देखना होता है। तो बच्चों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।